मिक्स वेज सब्जी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पे। इसको आप चाहे तो आप लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, पूड़ी पराठा के साथ खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा। और इतना कलरफुल लगता है कि बच्चे भी मन से खाते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ताज़ी सब्जियाँ खरीद के ले आए हैं। इसको अच्छे से धुल के कट कर लेंगे, जैसे गाजर, गोभी और मटर, आलू। और यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्चा छील के अच्छे से धुल के साफ करके रख लिए हैं। टमाटर कट कर लिए हैं, 2 प्याज कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई एक ले लिए, थोड़ी बड़ी लिए हैं। लोग कुकर में भी बना लेते हैं, लेकिन कुकर का स्वाद और कढ़ाई में बहुत अंतर होता है। जो हलवाई बनाते हैं वो कढ़ाई में ही बनाते हैं, बड़े से भगोने में बनाते हैं, जिससे वो गलता नहीं है, सब्जी बिल्कुल अच्छा रहता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। यहाँ पे हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोभी जैसे ही गोल्डन कलर का होता है तभी गोभी टूटता नहीं है। गोभी को अगर आप ऐसे पकाएंगे कम आंच पे और बिल्कुल जो है हल्का हल्का भून के निकाल लेंगे तो गोभी ग्रेवी में टूट जाता है। जब भी गोभी को आप बनाइए तो गोभी को थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब तक गोभी फ्राई हो रहा है, जो हम अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज रखे थे, ये सारा एक साथ डाल के बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे। इसको बारीक नहीं पीसेंगे, क्योंकि बाद में इसको इसको बनाने भूनते समय बहुत अच्छा इसका कलर आता है और अच्छा बनता है, अगर थोड़ा सा खड़ा रहता है, दरदरा रहता है तो। यहाँ पे हम गोभी को चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा। और गोभी जैसे ही होने वाला रहे, अब एक आध मिनट रह जाए कि हाँ 1 मिनट में गोभी तैयार हो जाएगा, उसी टाइम आप मटर डाल दीजिए। मटर तो बिल्कुल ताज़ा आ रहा है इस टाइम, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है, 1 से 2 मिनट में ही बन जा रहा है। उसको ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हम ढक देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके। गोभी वैसे फ्राई हो गया है, लेकिन मटर के साथ थोड़ा अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम बिल्कुल दरदरा देखिए इस तरह से कर लिए हैं, अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज, ये सारी चीज़ें और एक साथ। उसके बाद आप टमाटर चाहे तो आप पीस लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कट करके भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कढ़ाई में बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे हम जो है उसको फ्राई हो गया है, मटर भी हो गया है और गोभी भी हो गया है बिल्कुल अच्छा, और दोनों एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे गाजर और आलू, क्योंकि ये ज़्यादा कड़ा होता है, इसको आप नया आलू है तो ऐसे भी टूटता नहीं है जल्दी, और गाजर है, गाजर और आलू दोनों एक साथ डाल के जो बाकी का थोड़ा तेल बच गया था उसी में हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मीडियम पे जैसे फ्राई नहीं करेंगे, इसको जो है हाई फ्लेम पे करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा होता है। जब हाई फ्लेम पे रहता है तो और ज़्यादा कुरकुरा टाइप में बन जाता है, टूटता नहीं है, गलने जैसे नहीं होता है। इसको आप जो है ये ये भी फ्राई हो गया है, इसको भी उसी में निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सब एक जैसे हो गया है फ्राई, तो बस डालना रहेगा। ये देखिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसमें हम मेथी डाल दिए हैं, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम सब्जी में यूज करते हैं हींग, मेथी, ये सारी चीज़ें, ताकि नुकसान न करे। कोई सब्जी है तो छोटा बच्चा है मेरे घर में, खाने में कोई ये नहीं कि हाँ इसको खाने से गैस बन गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मेथी बहुत हेल्दी होता है, इसलिए डाल दिए हैं तड़का। अदरक, लहसुन, प्याज को इतना अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद क्या होता है, ग्रेवी बहुत टेस्ट अच्छा नहीं आता है ग्रेवी का। जब आप थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद टमाटर को भी डाल के फ्राई कर लेंगे। टमाटर को 1 से 2 मिनट ही चलाएंगे। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे आधा स्पून, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 2 स्पून डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा नमक और धनिया पाउडर डाल के सूखे में ही थोड़ा सा ऐसे 1-2 बार चला लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। सब्जी तो वैसे भी अच्छे से फ्राई हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। वो मसाला जब पक जाएगा तभी डाल के उसको चलाएंगे, तब भी वो तैयार हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं। कुकर में लोग बोलते झटपट बना दीजिए, 5 मिनट में बना दीजिए, लेकिन आप कुकर में बना के देखिए और कढ़ाई में बना के देखिए, बहुत टेस्ट में अंतर रहता है। उसमें लगता है बिल्कुल बॉयल बॉयल सब्जी है, और टेस्ट वैसा नहीं आता जैसा कढ़ाई में आता है। आप कढ़ाई में बना के देखिए, इसका टेस्ट बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मसाला मेरा तेल छोड़ के एकदम पक गया है। अब यहाँ पे हम
जो सब्जी सब निकाल के रखे थे उसको ऐड कर देंगे इस तरह से। इसको ऐसे मिला लेंगे। जो मसाला, वैसे भी मसाला पक गया है, लेकिन सब्जी के साथ 1-2 मिनट उसको भून लेंगे ताकि सब्जी में भी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छा और टेस्टी बनता है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। आप किसी भी चीज़ पूड़ी पराठा के साथ खाएंगे, लंच में ले जाएंगे, फिर भी गोभी तो बिल्कुल टूटेगा नहीं, एकदम खड़ा खड़ा आपको दिखेगा, लेकिन खाते समय बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। अब यहाँ पे 2-3 मिनट चलाने के बाद अब आप जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालिए। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा चाहिए तो थोड़ा और बढ़ा के पानी डाल लीजिए। अगर आपको लंच बॉक्स में ले जाना है, हमको यहाँ पे लंच में देना है, इसलिए हम इसमें पानी बहुत कम डाल रहे हैं ताकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला ना हो, थोड़ा ठीक रहे। इस तरह से हम 1 से 2 मिनट इसको ढक देंगे। ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल, अब इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिए हैं, बिल्कुल ऐसा छेद छेद बन जाता है। जब तेल निकलने लगता है तो समझ लीजिए मसाला बिल्कुल पक गया है। यहाँ पे हम सूखा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखेंगे। इस तरह से देखिए हम कट करके एक एक सब्जी दिखा दे रहे हैं। जैसे ही ऐसे रखेंगे पलटा, वैसे ही सब्जी जो है कट जाएगा अलग अलग। गोभी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, आलू भी सॉफ्ट हो गया है। अब गाजर कड़ा रहता है, गाजर इस टाइम बहुत ताज़ा आ रहा है, इसलिए वो भी जल्दी से पक जा रहा है, उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह से हम सब्ज़ी कट करके देख लेंगे, बिल्कुल आसानी से देखिए ये कट जा रहा है सब्ज़ी, इसके मतलब ये तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम अब कटी हुई धनिया रखे हैं उसको डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बड़े बच्चे कोई भी आप दे देंगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हमको नहीं खाना है, सबको पसंद आएगा ये। इस तरह से धनिया को थोड़ा मिला लेंगे ताकि इसका जो है स्वाद पूरे उसमें चला जाए। यहाँ पे हम एक प्लेट में लगा के दिखा दे रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बना